भारतीय जनता पार्टी मलाड तालुका अध्यक्ष सुनील कोहली और वार्ड 46 बीजेपी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर सांसद गोपाल शेट्टी ने रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाया। मलाड पश्चिम के कोली समाज संस्था हॉल में आयोजित इस रक्तदान शिविर को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। गौरतलब है कि बीजेपी के इस रक्त संकलन अभियान में 5000 बोतल रक्त इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी एक कड़ी यहां देखने को मिली। देखिए, मुंबई शहर में जो कोरोना महामारी का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और मुंबई शहर में रक्त जो ब्लड की कमतरता भी बहुत बड़े पैमाने पे महसूस हो रही है। मुंबई के लगभग सभी वर्तमान पत्र के लोगों ने इस बात को फ्रंटलाइन न्यूज़ बनाया और उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन ये तय किया कि हम 5000 बॉटल पहले फेस में इकट्ठा करेंगे और आज मुझे खुशी होती है कि हम 1200 का टारगेट आज पूरा करेंगे। और आज मलाड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील कोहली जी के नेतृत्व में योगिता कोहली हमारी नगर सेविका है, इनके वार्ड में यहाँ पर हमने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और मुझे विश्वास है कि आज का 3 जगह पर रक्तदान है, वैसे चारकोप में एक है और एक बोरीली में है। तीनों जगह का जो आज का ब्लड कैंप है ये सक्सेस होगा और मुंबई शहर के लोगों को हम बिल्कुल ब्लड की कमी महसूस होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरा प्रयास करेगा। अभी मुझे विनोद सेलार जी ने बताया, मुंबई के हमारे सेक्रेटरी है, पार्ला में एक मैन्युफैक्चर रहता है, उनका दमन या सेल्वा ग्रुप फार्मा करके नाम की कंपनी है। तो वो 50,000 रेमडेसिविर कल डिलीवरी करने वाला था और ये सत्ता पक्ष के लोगों को मालूम पड़ा। इनकी हिम्मत इतनी हो रही है, हमारे पार्टी के नेता ने उनको निवेदन किया कि भाई मुंबई को आप सप्लाई करिए, देवेंद्र जी ने, और ये शिवसेना के लोग और राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग मिलकर वो मैन्युफैक्चरर को पार्ला पुलिस स्टेशन में बुलाकर उसको बिठाकर उससे पूछताछ करने का काम ये कर रहे हैं। यानी जो मैन्युफैक्चररों को डराने का काम ये सरकार कर रही है, उनको आपने प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको आपने उत्साहित करना चाहिए, उनके पीछे आपने खड़े रहना चाहिए। उनको जो कुछ भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी वो आपने पूरा करके उनके पास से डिलीवरी ज़्यादा कैसे हो इसका प्रयास करना चाहिए। तो ये पुलिस चौकी में बुलाकर उनको बिठाकर उनका पूछताछ करते हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस जी का, प्रवीण दरेकर जी का और हमारा डेलीगेशन में जो भी कल पार्ला पुलिस चौकी में जाकर मुझे पता चला 1-1.5 घंटे हमारे नेता वहाँ पर थे, तो मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। और ये हमारी सरकार जो महाराष्ट्र में जिस प्रकार का काम कर रही है उनका मुंबई शहर के नगरजनों की ओर से निषेध करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तो परंपरा है कि जब समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ के लिए रहती है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे आते हैं। अभी 2 महीने पहले ही हमने पूरे जिला स्तर पे 500 बॉटल जमा की थी। उसके 4 महीना पहले भी, यानी पहले लॉकडाउन में भी हर विधानसभा ने करीबन 1001 बॉटल जमा की थी। लेकिन अभी इतनी शॉर्टेज होने के बाद पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताता हूँ, अभी हमारे लिए काम ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसीलिए है क्योंकि वैक्सीनेशन लिया हुआ आदमी 28 दिन तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकता और वैक्सीनेशन बहुत सारी जगह जोरों से हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा आह्वान हमारे सामने है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ये 5000 का टारगेट पूरा करेगी। आज भी सुनील कोहली जी के नेतृत्व में आज जो यहाँ पर कैंप हो रहा है उसमें भी करीबन 150 बॉटल का टारगेट रखा है। वो भी डेफिनेटली आप 2 बजे आएंगे तो हम लोग वो भी पार करते हुए आपको दिखेंगे। टोटल राज्य सरकार का मिसमैनेजमेंट है। पहले हम इसके बारे में इसके लिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन आज कल नवाब मलिक का जो स्टेटमेंट आपने सुना रेमडेसिविर के बारे में और भी कई सारे उनके स्टेटमेंट है। उस दिन देवेंद्र जी ने भी जो मीटिंग सीएम के साथ हुई उसमें भी बोला था आपके नेताओं को बोलो गलत स्टेटमेंट ना दे, क्योंकि वो स्टेटमेंट देते हैं तो फिर उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमको देना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये डिसीजन आज लिया है, कल मोदी जी ने रेमडेसिविर की कॉस्ट करीबन 40 to 50% हमने कम करवाई है। हमारे नेता नितिन गडकरी जी ने डेली 30,000 इंजेक्शन मिलना चाहिए, इसके लिए वर्धा में नई कंपनी को लास्ट हफ्ता भर रिक्वेस्ट कर रहे थे। 4-5 दिन के बाद उनका प्रोडक्शन चालू होगा और हर वीक 30,000 इंजेक्शन, हर दिन के लिए 30,000 इंजेक्शन महाराष्ट्र और देगी। और कई सारी जगह पर ये इंजेक्शन आना चाहिए, जैसे 50,000 इंजेक्शन मिलने चाहिए और ये बीजेपी की तरफ से हम लोगों को देंगे।
इसके लिए देवेंद्र जी और दरेकर जी ने दमन की ब्रूक फार्मा से बात की, तो वहाँ से भी आने वाला था, लेकिन ये सरकार खुद करती नहीं है और किसी को करने नहीं देती। इसके लिए इस कंपनी के मालिक को पार्ला से उठाकर पुलिस ने कल लाया और उसको अंदर डालने का प्रयास किया और उसका निषेध करने के लिए, और उसको अरेस्ट ना हो क्योंकि वो देश को, समाज को मदद कर रहा है, उसके लिए देवेंद्र जी, दरेकर जी, प्रसाद लाड, हमारे पराग अलवनी एमएलए ये कल 1 से सवा घंटा धरना देकर वहाँ पर ऑफिस पुलिस स्टेशन में बैठे थे, बाद में उसको छोड़ दिया। यानी इन शॉर्ट यही है, ये सरकार, राज्य सरकार कुछ करती नहीं और किसी को करने देती नहीं, और अपना जो निकम्मापन है वो ढकने के लिए दूसरे पर गंदे आरोप करती है। मुझे लगता है आप लोगों ने उसको उजागर करना चाहिए। हम तो लोगों की सेवा में टाइम दे रहे हैं, हमको राजनीति करने के लिए टाइम नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से और सभी लोगों ने आह्वान किया है, डॉक्टर्स लोगों ने आह्वान किया है, महाराष्ट्र शासन ने आह्वान किया और सब लोगों ने आह्वान किया है क्या ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम रखे। इसके तहत हमारे आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी ने उत्तर मुंबई से 5000 ब्लड बॉटल का संकल्प किया है और उसके तहत आज ये मालाड पश्चिम विधानसभा की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है। सर आगे अभी तक हमारे पूरे उत्तर मुंबई में 1500 के ऊपर बॉटल का संकलन हम लोग कर चुके हैं और आज के दिन ही हमारे पूरे उत्तर मुंबई में 3 से 4 जगह भारतीय जनता पार्टी की ओर से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो रहा है और आज भी करीबन 300 से 400 बॉटल जमा करने का संकल्प है और आने वाले कुछ ही दिनों में, थोड़े ही दिनों में हम लोग 5000 से भी ऊपर ब्लड बॉटल का संकल्प पूरा करेंगे। हमारे सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी ने पूरे मुंबई में खून की कमी को देखते हुए उत्तर मुंबई से 5000 खून की बोतल जमा करने का हमने संकल्प लिया है। अब उनके आदेश के अनुसार भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई के सभी कार्यकर्ता इस मुहिम को चला रहे। जो मेरी जानकारी है, आज के दिन में हम 1500 के फिगर के पार चले जाएंगे। पूरे उत्तर मुंबई में 42 वार्ड है, हर वार्ड में एक कार्यक्रम होगा, हर नगर सेवक अपना कार्यक्रम करेंगे और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वे सारी की सारी इस अभियान में हमें मदद कर रही है। मैं समझता हूँ कि स्थिति ठीक नहीं है बाहर, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता और रक्तदाता ये उत्साह से इस रक्तदान शिविर में सम्मिलित हो रहे। मैं उन सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पर मालाड विधानसभा की ओर से यह रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। मैं मालाड विधानसभा के अध्यक्ष सुनील कोली और उनके सभी महामंत्री, सभी पदाधिकारी, नगर सेवक, हमारे सभी साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया इंसानियत का है। ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन की कमी जब भी होती है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिल्ली की तरफ उंगली दिखाते हैं, जबकि ऑक्सीजन ये विषय किसी स्टेट का हो सकता है। रेमडेसिविर की कमी है तो रेमडेसिविर की दवाइयों का एक अलग थोड़ा सा हिसाब किताब है, उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है और समय समय पर उसकी मांग बढ़ती है। दुर्भाग्य से ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब मुंबई शहर में पूरे दिन के पेशेंट 1000 और 1200 आना शुरू हुआ था, तब ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोरोना अब हमारे काबू में आ चुका है, शायद कोरोना के पेशेंट कम हो रहे। लेकिन जैसे ही 2000, 3000, 4000, 5000 के पास फिगर जाना प्रारंभ हुआ, तो क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं था कि कोरोना की सेकंड वेव आ रही है? ये पता इसलिए नहीं था क्योंकि वे सारे के सारे वाजे के समर्थन में थे और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा कोई था तो वाजे को कैसे बचाया जाए, ये समर्थन था। और उसी काल में ये सेकंड वेव आई और हमारा पूरा का पूरा ध्यान इस तरफ हमने नहीं दिया। उसी का नतीजा है कि आज ये पूरा महाराष्ट्र ये सारी दवाइयाँ, ऑक्सीजन हो या रेमडेसिविर हो, उनकी किल्लत को हम आज भोग रहे हैं। ये सबसे बड़ा नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई ने गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में 5000 ब्लड की मांग जो है उसको पूरा करने का निश्चय किया है। इस ज़िले के अंदर लगभग 7 से 8 हज़ार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना का फैलाव हो रहा है, हर एक से हम लोग ब्लड नहीं ले सकते हैं। तो इसमें जो कार्यकर्ता एकदम स्वस्थ हैं वो आगे आकर के अपना ब्लड दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये 5000 से ज़्यादा बोतलें इकट्ठे हो जाएगी और ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा मुंबई की जनता के लिए ये ब्लड देना। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़।
मुंबई।